गृहस्थ या विरक्त एक रहनी है। प्यार तो वही है। अगर आपका जो पत्नी में प्यार है, पुत्र में प्यार है, माता पिता में प्यार है, और भी जहां प्यार है, वो सब समेट के श्री जी की तरफ चला जाए, वो श्री जी का वैसे ही प्यार आपके अंदर आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बटोरी। अब विरक्त में है कि सब काट दिया, केवल प्रभु, केवल प्रभु, सब संबंध काट दिए, सब प्यार हटा दिया, हर सुख मार नष्ट कर दिए, नहीं चाहिए मुझे प्रभु चाहिए, एकदम लक्ष्य प्रभु। तो वो बात आ जाती है। तो वो बात गृहस्थी में लानी पड़ेगी। पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, माता पिता में प्रभु, सबकी सेवा कर रहे हैं, पर प्यार प्रभु के नाते। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। अभी हम अपनी पत्नी मान रहे हैं, फिर मानेंगे भगवान इस रूप में आए, इस रूप में आए, तो फिर भजन बन जाएगा। फिर वो भजन प्रेम प्रकट कर देगा श्री जी के प्रति। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहां हो वहीं श्री जी का अनुभव होने लगेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग बुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे, अपनापन भगवान में करोगे प्रेम, तो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रेम की महिमा है, और वो प्रेम हमारा बट गया। स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं भगवान से। भोग लगा रहे हैं, प्रेम नहीं। इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती है, हमें छवि दिखती है। नहीं कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं। जब सर्वत्र भगवान है तो फोटो में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, सारी जगत में, सिय राम में सब जगह जाने। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी श्री जी की प्राप्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये बिना दृष्टि प्राप्त किए हम सृष्टि का समाधान नहीं कर सकते। कोई हमें गाली देगा, कोई हमें पूजेगा, कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई पाखंडी कहेगा, और हमें सब में भगवान देखना है। ना किसी के अच्छे में अच्छा मानना है, ना बुरे में बुरा मानना है। इतनी बड़ी योग्यता चाहिए। और वो नाम जप से आएगी। सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, स्थिति दे देंगे। एक सवाल है मेरा भी, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी माला कराएंगे? हमारी जो बात रहती है वो श्वासों की माला में रहती है। एक भी श्वास खाली ना जाए। अब तुम चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो, चाहे समय से जपो, तुम्हारे ऊपर है। एक भी श्वास खाली ना जाए, बस हमारी इतनी बात बचपन से अभी तक रही है, और यही हम सबको कहते हैं। मान लो आपको हम बोले कि 20 माला जपो, अब 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना, आपसे मन वो काम करा लेगा कि 20 माला में पानी फेर देगा। हमको हर अच्छा 20 माला के बाद माला रख दिया, अब संसार का चिंतन हो रहा है। मर गए तो गए ना गड्ढे में, क्योंकि अंता मति सो गति। हम हर श्वास में बोल रहे राधा राधा राधा, तो हम हर समय अलर्ट, एकदम तैयार। हम पर माया आक्रमण नहीं कर सकती, और हमारा शरीर छूटेगा तो अभी मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारी बात अगर समझ में आवे, हमारी इच्छा यही रहती है कि सब लोग इस बात को समझो। चल रहे हैं राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, परोस रहे राधा राधा राधा, बर्तन धो रहे राधा राधा राधा, जो काम कर रहे हैं बिना माला के राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? भगवान से को तुम गिन लो, जब हम रहे गिन तुम लो। वो तो सब गिन रहे हैं, एक एक सेकंड की बात जान रहे हैं। तो हमें लगता है कि हर समय जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक प्रार्थना है, आपका सत्संग सुन के, आपका कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप सुबह सुबह ऐसा बोल देते हो कि मौत मृत्यु मृत्यु, वो पूरा दिन टेंशन में चला जाता है। नहीं, मरना तो है इस लोक में। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक। तो कसाई वाड़े में चाहे जितना हरी घास डाली जाए, उनको पता नहीं है नंबर आने पर गड़ासा चलेगा। ऐसे काल के कसाई वाड़े में हम बंद हैं, सबको मारेगा समय पर।
काल कहते समय को, समय पर मृत्यु अपना काम करेगी। अगर हम मृत्यु को टेंशन मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करनी है। जैसे बोलते हो ना प्रभु, तो नहीं, अब बोलेंगे तो है ही, अब सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि शरीर अमर है, हमारा न तुम्हारा, मरना तो है ही। राम जी अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, श्याम जी ने अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, आचार्य और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने शरीर को अंतर ध्यान किया। तो बच्चा शरीर तो जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ शरीर जाएगा। अब पता नहीं कल का सत्संग मिले कि ना मिले, यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है ना। फांसी वाले को तो पता है कल 12 बजे तक जिंदा रहेगा, लेकिन अपने को भरोसा नहीं है, कि तड़प हो जाती है गुरुदेव। हाँ, अब यही तो समस्या है ना। यही समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं कि शरीर का राग अपने नष्ट कर दें हम बस सत्संग के द्वारा। अब हमको कोई मृत्यु का डर नहीं है। जैसे कोई कहे ना कि जब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तो अभी जैसे कीक दे कोई एकदम ऐसे एकदम हो जाएगा, तो आपको भयभीत कैसे हो गए? ये आगंतुक भय है, ये विचार भय नहीं है। विचार भय से मुक्त हो जाता है, आगंतुक भय रहता है। एक दिन स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी वट वृक्ष के नीचे बैठे इसी की चर्चा कर रहे थे, तो एक आगंतुक संत थे। तो उन्होंने कहा जब वो सिद्ध हो गया है तो उसे कोई भय नहीं होता। तो उनका नहीं स्वामी जी, आगंतुक भय हो जाता है। तो उनका हमारी समझ में नहीं आता है, जब उसकी बुद्धि निर्भय हो गई है तो भयभीत क्यों होगी? अब वो सिद्ध पुरुष थे मंगनानंद सरस्वती जी। एक बाज आया और बट वृक्ष की सूखी डाली पर बैठा, वो झरझर झरझर करती उनके बगल एकदम ऐसे चौकी से गिर पड़े। कहा स्वामी जी आगंतुक भय से भय लगता है? बोले पता नहीं है कैसे हो गया। बोले वही बात मैं कह रहा हूँ, विचार भय से तो मुक्त हो सकते हो, आगंतुक भय से नहीं। जैसे एकदम बंदर आके कीक दे, आप अंदर बैठे हो लेकिन आप ऐसे हो जाओगे, वो आगंतुक भय होता है। तो जैसे अपने लोग विचार भय मृत्यु का है, अब उसका नहीं है कि हमें मरना है, इसका डर नहीं है। अब आगंतुक भय एकदम आपको कोई चाकू ऐसे कर दे तो विचार तो हुआ नहीं ना, तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पर विचार का जब उसी का विचार हो जाएगा, अब निर्भय हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु का भय भी, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब बेटियों पूरन परमानंद। भगवान का भजन सब भयों से मुक्त कर देता है। चूंकि भगवान सच्चिदानंद है, तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है। तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वो ऐसी पीड़ा से युक्त है, भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है। जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अब भी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले, तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से त्रिगुण माया का केवल खेल दे सकते, भगवान का नहीं। भगवान के देखने के लिए, दिव्य लीला के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वही ऋषि मुनि भजन से प्राप्त करते हैं, रात दिन भजन में डूबे हुए। भगवान कृपा किए, ज्ञान नेत्र खोल दिए, प्रेम नेत्र दे दिए, उसी से वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। समझ पाए? उसको सुन, मतलब सोच करके हम, मतलब अंदर पीड़ा जैसे आनी चाहिए। ये पीड़ा तुम्हारे मंगल के लिए होगी। अगर तुम्हें पहले पीड़ा नहीं आती थी, पर राधा नाम लगभग 1.5 वर्ष से जप रहे हैं, आपके अनुशासन में अनुभव कर रहे हैं आपके अनुशासन को जी। किंतु गुरुजी कभी कभी पूर्व में किए गए पापों की, मतलब जैसे इस स्मरण होता रहता है। नहीं नहीं, उनको काटो, उनको काटो। वो अज्ञान के द्वारा हुई हुई जो गलतियां हैं उनको काटो। ना अच्छा मानो ना बुरा, वो कट जाएंगी। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी स्मृति में कोई बात आ रही, वो चलने दो, तुम रोको मत और उसको प्रिय मत समझो। प्रिय बातें आ रही तो प्रिय मत समझो, अप्रिय बातें आ रही तो अप्रिय मत समझो। वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अप्रिय माना तो रुक जाएगा और प्रिय माना तो रुक जाएगा, और वो डिलीट होना ही अनिवार्य है। वो नष्ट हो जाएंगे, तब हमारे हृदय में नई लीला सृजन होगी भगवान की। अब जो इस समय चल रही आपका चिंतन, आपका भाव यही गाढ़ हो जाएगा तो आप रोने लगोगे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को तीर्थ यात्रा में थे,
तो एक सीताराम जी के उपासक ने निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे तो इतने अकिंचन फटे पुराने कपड़े उनके से, महाप्रभु बहुत द्रवित हुए और कहा जरूर। तो उन्होंने कहा 11 बजे कल यार। तो उस घर गए जब उसके तो रोने की आवाज आई, तो अंदर गए, देखो कोई नहीं, केवल वो अकेले बैठे रो रहा, कोई था ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे हो? तो और बड़ी जोर से रोने लगे। बोले सिया जी को रावण ने अपहरण किया, उसने हमारी माता को छुआ, उसने क्यों ऐसा किया? और बड़े चिल्ला के महाप्रभु ने कहा सियाजू का स्पर्श ही नहीं किया। जो सियाजू थी वो अग्नि में विराजमान हो गई, सियाजू की छाया को रावण ने ले जो बहुत समझाया और ग्रंथ ला के प्रमाणित, तब उसकी भावधारा में आया, फिर रसोई बनाई, महाप्रभु को पवाया। भक्तों के भाव होते हैं, डूब गए। एक भक्त को देखा तो गीता जी को ऐसे लिए हुए बस रो रहे थे। तो गीता में कोई भाव रोने वाला तो है नहीं, गीता तो ज्ञान गंगा है, उसमें रोने वाला तो कोई भाव है नहीं। तो देखा कि किस बात से रो रहे, तुमसे पूछा कि गीता में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहाँ अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे और आप कहाँ बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। पर ये देखकर मुझे रोना आता। अब अलग अलग भक्तों के भाव है, वो बल गीता लेके ऐसे रोते ही रहते थे कि भगवान कितने कृपाल हैं। तो ये भाव है भक्तों के, ये अपने भाव कहीं ज्यादा व्यक्त नहीं करने चाहिए, इनको छुपा ले तो बढ़ते चले जाते हैं, फिर एकांत में रोना आने लगेगा, ऐसा ही नहीं हो जाएगा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कर, वो धीरे धीरे लीला में प्रवेश होने लगता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बड़ी कृपा है गुरु जी, आपकी कृपा से संभव है हम अधम में एक्शन देंगे। अंदर इसको गुप्त रखें। हाँ, प्रियता संसार की जब हो जाती है तो भगवान में एक फॉर्मेलिटी सी होती है। प्रियता तो भोगों में है ना, तो भगवान में एक ऐसे बनावटी भगवान से और सच्चाई से भोगों से। जिस दिन सच्चाई से प्रीत करने लगोगे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम, तो उस समय स्थिति बदल जाएगी। हम भगवान से प्रीति नहीं करते हैं, प्रीति 10-20 जगह नहीं होती, एक जगह होती है कहीं। जो ये 10-20 जगह प्रीति करते हैं वे विचारी पुरुष होते हैं, वो प्रीतिवान नहीं होते। जो प्रीतिवान होता है वो एक जगह प्रीति करता है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाए, बहुत जगह प्रीति कैसे हो सकती है? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। जिसका चित्त अपहृत कर लिया है भोग और ऐश्वर्य ने, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और जब भगवान से प्रियता नहीं है तो फिर फॉर्मेलिटी ही नहीं। जैसे आपको हमसे प्रीता न हो तो आए प्रणाम करना, जो भी भाव आया वो किया, लेकिन हमारी प्रियता नहीं। और प्रियता है तो कुछ क्रिया ना हो, एक दृष्टि में क्रिया हो जाती है। हमारे बाबा, ये प्रियता बहुत काम की चीज है। तो क्या हमारे भगवान ऐसी प्रियता आती है? क्या अच्छा पदार्थ देकर भगवान की याद आती है? क्या अच्छी परिस्थिति देखकर भगवान को आप नमन करते हैं? क्या बुरी परिस्थिति में भगवान को आप पुकारते हैं? क्या भगवान आपके आंतरिक हृदय में अपना प्यार स्थापित कर रहे हैं? तो इन सब बातों का उत्तर आएगा नहीं। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से हम लोग जो है पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है। तो जैसे आप आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका चिंतन कहाँ है? जहाँ प्रियता है तो आप देखो आपकी प्रियता कहाँ है। पकड़ना हमारी बात को। जब आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या आप माला जप रहे हो, या आप कोई भी भागवती कार्य कर रहे हो, तो उस समय मन आपका कहाँ है? क्या प्रभु में है? क्या आरती में है? क्या भोग लगा रहे तो प्रभु को आप पवा रहे हैं? नहीं, वो मन वहां होगा जहाँ प्रियता है। तो प्रियता कहाँ है उसी समय डायरी में नोट कर लो। प्रियता जहाँ होगी वही मन होगा। ठीक पहचान उस समय होगी जब प्रभु के भजन में लगोगे, आरती कर रहे होगे, भगवत कार्य कर रहे होगे जब, तो उस समय तुम्हारा मन जहाँ है वहां प्रियता है। पकड़ा आपने कहाँ प्रियता है? तो बस उस प्रियता से हम और प्रियता बढ़ा दें। हम हटाने की नहीं कहते, और बढ़ा दें। जैसे मान लो पत्नी में प्रियता है, फिर अन्य जगह किसी स्त्री में प्रियता नहीं होनी चाहिए।
अभी महाराज जी शादी नहीं हुई है। नहीं हुई? तुम्हें प्रियता कहाँ है? भाग दौड़ जिंदगी में लगा रहता है काम काज के विषय। इसमें प्रियता नहीं होती, ये तो धन कमाने के लिए होता है। प्रियता हुई धन में, तो धन किसके लिए प्रिय है? भोगों के लिए। और भोग जब अभी संसार में तभी गृहस्थ माना जाता है जब बाड़ी ग्रहण संस्कार होता है। आपकी आयु क्या है? 29 वर्ष। का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूकी पुण्य का पछताली। तो समय तो निकला जा रहा अभी ब्याह का। अब भले 1 साल 2 साल और मान लो आप। नहीं, वैसे हमें लगता है उत्तम ब्याह का समय 20 से लेकर के 28 के बीच तक हो जाना चाहिए। उत्तम बात यह है कि इतने में अब 30 और 32 और 35 और 40 ये कोई ब्याह के समय, इसमें तो लड़का जवान होने लगते थे। ब्याह करने का मन है क्या? अभी 2-3 साल बाद ही। अभी 2-3 साल बाद गृहस्थी का उचित समय योग होता है। तो बढ़िया है। नाम जप कर रहे हो? नाम जप करते हो? कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, तो बस नशा नहीं करते, नाम जप करते हो तो धीरे धीरे सब सद्गुण आ जाएंगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य। क्या नाम जप करते हो? राधे राधे राधे। हाँ, चलो जपो, राधे राधे जपो। कोई ग्रंथ पढ़ते हो? नहीं, सत्संग सुनते हो? कभी अभी पहली बार आज। काफी अजीब हो आप। भगवान की सृष्टि में अजीब अजीब जल। पहली बार सत्संग सुना? अच्छा, आज मेरा जन्मदिन भी है। नया जन्म मान लो। सत्संग से जब भगवान अतिशय कृपाल होते हैं तब साधु संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघो तो साधु संगति पाइए। तो एक काम किया करो, आज से 30 मिनट हमको सत्संग के लिए दो। रोज सत्संग सुनो मोबाइल से। 30 मिनट सत्संग के लिए दो और 24 मिनट एकांत के दो। शांति से बैठ के 24 घंटा में जब तुम्हें समय मिले तो राधा राधा लिखते हुए देखो। लिखो भला राधा, अंदर से लिखा राधा, राधा अंदर बोला राधा, बाहर लिखा राधा। आंख खोल के या आंख बंद कर 24 मिनट ये करो और 30 मिनट सत्संग सुनो। और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इसमें सावधान रहो। फिर बढ़िया आगे भगवान आपका मंगल में जीवन कर देंगे। वो मंगल भवन है। जैसे भी थोड़ा भी भगवान में लग जाए तो जीव परम मंगल को प्राप्त हो जाता है। ये पक्का समझ लो। और नशा नहीं करते इसलिए बहादुर आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ, नहीं करते। बस पापाचरण न होने पावे। पापाचरण से फिर सम्मलिनता आ जाती है कोई ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ अंदर देख लो, जहां हो तो उसे काट दो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज जन्मदिन है आपका, तो एक नया जीवन जियो। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मंगलमय जीवन जियो। हाँ जी। रजुगुण वृत्तियां हैं मन की, ये कोई खास वृत्ति है क्या? रजुगुण वृत्ति है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक ये सब कूड़ा करकट बना ही रहेगा। भगवान का स्मरण करने से हमारे हृदय में सात्विकता बढ़ती है। आकलन क्या कर सकते हो? बाहरी दिखावे को आकलन कहता है क्या? क्या जाने? ऐसे कैसे साधारण आदमी एक पैजामा और कुर्ता पहने और वो रुपया उसके पास है, क्या जानोगे तुम? बाहरी दिखावे। एक हमने आदमी को देखा, खेती लिखाने जाता था, वैसे कबाड़ की तरह बोरे में नोट भर के, कोई पूछने वाला नहीं था। आकलन कैसे लगा सकते हो? वो तो बाहरी 2-4 व्यक्तियों को देखकर ऐसे आकलन लगा सकते हो। भजन करो, सही ज्ञान दृष्टि आएगी और सब में भगवान की भावना करो। ये पवित्र दृष्टि, ये सब गंदी बात है। इससे तुम वास्तविक नहीं आकलन लगा सकती। क्या आकलन लगाओगे? कैसे आकलन लगाओगे आप हमें बताओ? लगा सकते हो पक्का आकलन? तो फिर ये तो व्यर्थ की बात रही। नाम जप करो। महाराज जी, किस बात पे आकलन लगाना चाहिए और किस बात का आकलन लगाना चाहिए अगर सामने वाले को देखना ही है तो? भागवतिक सद्गुणों का आकलन लगाना चाहिए। निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता, दया, ये जो देवी संपदा के सद्गुण है, हमको ये देखने चाहिए और फिर उसका संग करना चाहिए। कुसंग का त्याग करके संत संग, संत का मतलब होता है जो सत्य में स्थित है, उससे हमें संग करना चाहिए। वो बुद्धि है नहीं आकलन करने की। तो ये तो पापी लोग भी ऐसा पहने घूमे मिलेंगे, तो हमारा पापी से संबंध बनाए क्या? बात करें क्या? उसे मित्रता का व्यवहार करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हृदय का अच्छा हो वो ज्यादा अच्छा है। सबसे बड़ा धनी है जो हृदय का अच्छा है, वही तो धनी है। ये बाहरी तो महाराज जी, उसकी पहचान बाहरी लक्षणों से कैसे करें? जब तक भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि पहचानने लायक
कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना नहीं तोला जाता, सोने तोलने के तराजू अलग आते हैं। ऐसे ही जो भागवतिक सद्गुण पकड़ना, तो पहले भागवतिक बनो ना, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता आदि के अनुशासन में रहो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, तब पवित्र। और सबसे बड़ी बात है, सब में श्री भगवान बैठे हैं। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। गुण दोष दोनों मत देखो, सब में भगवान देखो, ये उत्तम बात रही। गुण दोषों की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। भैया कर्म का जो फल हमारे पास आया प्रारब्ध बनकर, उसको हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म वो भस्म हो जाते हैं। जो क्रियमाण और संभाल के करने की पाप ना बन पावे, हम मुक्त हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग जो आया है वो छूटा हुआ बाण है, लेकिन जो तूड़ीर में रखे हैं वो भस्म कर सकते हैं। जो छूट गया बाण लक्ष्य भेद कर दिया, वो तो दर्द है ही है। तो प्रारब्ध है, आ चुका है। भजन आज हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध जन्म से पहले रच चुका है, और उसको भोगना पड़ेगा। जैसे नाम जब करते हैं तो उससे हमें सहने की सामर्थ्य मिलती सहने की सामर्थ्य मिलती है। प्रारब्ध नहीं नष्ट होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्धों को, और संचित कर्म भस्म हो जाता है, और क्रियमाण निष्फल हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो भजन की सामर्थ्य सहायती है, और अपनी दिनचर्या पूरी कराती है। हम कोई निराश नहीं, कोई हताश नहीं, कोई उदास नहीं। ये भगवान के भजन का प्रभाव। समझ पा रहे हैं? आपको ठंड नहीं लगती? जितने से काम चल जाए उतने से चला लेते हैं। अब चूंकि पहले गंगा किनारे रहे ना, तो गंगा किनारे बहुत भीषण ठंडी होती है, और उस समय हमने कभी स्वेटर, साल, कंबल इनका प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, बहुत कष्ट होता है, पर आप नहीं, अब मतलब अब जैसे बनियाइन है, एक बनियाइन, अब अपने इतने से काम चल जाता है, तो हम चला रहे काम। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो एक बार महसूस होगा कि यहाँ ठंडी है, बस फिर खत्म। चिंतन में अगर हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर इन सब ठंडी गर्मी मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। बचपन से इसका सहा है, भूख प्यास गर्मी सर्दी मार दुलार दोनों सहे हैं। तो अब भगवान की कृपा से वो परिपक्व भाव बन गया है, इसलिए उसमें कोई, तुम्हें देख के लगता होगा सर्दी लग रही, हवेली लग रही है, रुआ खड़ा है क्या कहीं है, हाथ तो देखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हम भी नहीं पहने। तो वहाँ पे रहते तो नहीं पहनते, वृंदावन में 2 दिन से तो मतलब पहनना ही पड़ा हमको। नहीं, पहनना पड़ेगा। प्रारब्ध बदला जा सकता है नाम जब से? यार बदला जा सकता है, पर हमें लगता है कि जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो बेकार है। नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, भजन का प्रयोग प्रारब्ध तो भोग के कट सकता है। हम भजन करते हैं भगवत प्रभु, केवल भजन पे ध्यान दें। आप भजन पे ध्यान दो, भगवान तुम पे ध्यान देंगे, तुम भगवान पे ध्यान दो। भगवान कहते हैं ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा योग और क्षेम का, तुम मेरा चिंतन करो। तो कहीं महाराज जी आप भगवान जी का ही रूप तो नहीं है? अब ये तो हमें पता नहीं है, हमें तो ये पता है कि भगवान के एक तुच्छ दासों का दास, भगवान के दास। मेरा सवाल यह था कि भक्ति कैसे करें और संसार में रह के भक्ति कैसे करें? देखो, भक्ति तो एक ही तरह से होती है, जीवन शैली 2 तरह की होती है, एक गृहस्थी में रहकर जीना, एक विरक्ति में रहकर जीना। लेकिन भक्ति तो ऐसी ही होगी, जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब तक अपनी ममता बटोर कर सब जगह की भगवान के चरणों में नहीं समर्पित कर देगा, अखंड भजन नहीं करेगा, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है, चाहे कोई भी हो। भजन से भगवान की प्राप्ति होती, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। रहनी अलग अलग है। हम मांग के खाते हैं, आप मांगने वाले को खवाते हैं। अंतर इतना है, हम मांग के खाते हैं और आप मांगने वाले को खवाते हैं। आप मेहनत करते हैं, हम भजन में मेहनत करके आपको भजन देते हैं, आप अन्न में मेहनत करके हमको भोजन देते हैं।
दोनों का एक दूसरे से, आप हमें भिक्षा देते हैं, हम आपको शिक्षा देते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर भगवान की प्राप्ति दोनों को तभी होगी जब अखंड भगवान का चिंतन होगा, निरंतर भगवान का चिंतन हो। तो गृहस्थी में ऐसा करे, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे रोज के रोज, और अधिक से अधिक नाम जपने की चेष्टा करे, तो इससे भगवत भक्ति बढ़ेगी और भगवत समर्पण होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, दुख में भक्ति ज्यादा होती है, सुख में कम हो जाती है। हाँ, ऐसा उपाय है। अगर सुख में भगवान की दुलार वृत्ति देखो कि हम पर कितना दुलार है भगवान का, तो बार बार उनकी याद आएगी नहीं। देखो कितना दुलार है, लोग ठंडी में कपड़े नहीं है, कांप रहे हैं, मुझे बढ़िया कपड़े भगवान ने दिए, मुझे बढ़िया मकान दिया, मुझे बढ़िया परिवार दिया, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ा दुलार। तो बार बार भगवान का स्मरण आवे। जब हम सुख भोगने में, तो फिर भगवान का भी स्मरण हो जाएगा। और सुख जितने उनको सबको प्रसाद बना ले, भगवान को अर्पित करके, चाहे वस्त्र हो, चाहे रुपया हो, चाहे जो, भगवान को स्वामी बना ले, स्वयं सेवक बन जाए, तो सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दुख में तो भगवान का सुमिरन होता ही है, और सुख में हो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संत ने कहा ना, तो सुख में तो और बढ़िया सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि चकाचक कोई परेशानी ले तो और राधा 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 राधा, दुख में तो परेशानी युक्त राधा राधा, सुख में आनंद युक्त राधा राधा, दोनों में हो जाएगा। अभ्यास करो, अभ्यास। भोगों के मिलने पर भगवान छूट जाते हैं, ये गलत बात है। भोगों के मिलने पर और भगवान का दुलार लगना चाहिए। नहीं कि देखो भगवान हम पर कितने प्रसन्न है, हमारी कोई असुविधा ही नहीं, सब सुविधा किए तो हम और जब राधा 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 राधा। महाराज जी, क्या तुम ये जान पाओगे गुरु तुमको प्यार करते हैं, तभी तुम गुरु से प्यार करते हो? तुम ये जान पाओगे कि गुरु तुमको प्यार करते हैं, तभी तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्यार आया है। आपकी तरफ से नहीं है, गुरु की तरफ से चाहिए। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो तो हमें अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देना चाहिए कि हम क्या भक्त हैं। प्रभु को सुख देने की बात नहीं सोचते, अपने सुख मांगने की बात सोचते हैं। और श्री जी, मैं कभी मांगू भी तो आप पूरा मत करना, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हमें राजी नहीं होना चाहिए, नहीं हमारा मन मांगता रहेगा, उधर वो पूर्ति करते रहेंगे और छुपते रहेंगे, वो छुपते रहेंगे, और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और कामनाओं का क्या अस्तित्व, ये कभी टिकती थोड़ी है। अभी एक कामना पूर्ति, दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी। तो हम, एक भक्त थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि यदि मैं स्वर्ग मांगू तो मुझे नरक भेज देना, यदि मैं सुख मांगू तो मुझे दुख दे देना। हे नाथ, आप मेरे मन की कभी पूरी मत करना। उसे उत्तम बात यही है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे मन की पूर्ति न करना, आपके मन में जो वही करना। बहुत बहुत कठिन है बच्चा, बहुत कठिन है। पहली बात तो हर समय गुरुजनों की नजर में होने चाहिए आप। दूसरी बात, सांसारिक पढ़ाई वाले बच्चों के बीच में नहीं होने चाहिए आप, गुरुकुल में होना चाहिए। बिना गुरुकुल में, वो भी गुरु की नजर में, गुरुकुल में कुसंग न हो जाए। एकांत सेवन, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सात्विक आहार, असुविधा युक्त जीवन, गुरुजनों की कठोर आज्ञा में रहना, तब जाकर के नहीं तो अभी तो बच्चा हो, अभी से थोड़े दिनों में ऐसे जैसे घुन लग जाता है ना लकड़ी में, अंदर खोखला कर देता है, ऐसे वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो पूर्व जन्म की संस्कार, पूर्व जन्म की कामनाएं आपको गिराना शुरू कर देंगी। ये कहते हैं महाराज जी कि हमको यहीं छोड़ दो, और ये बहुत मतलब राधा नाम भी जितना कर पाते करते हो, दूसरा पूरी चतुरासी रोज पढ़ते हैं जी। लेकिन अब इनको अकेले कैसे कर? नहीं, इसमें ये सब समझने की बात है कि घर में या परिवार में या स्कूल में अखंड ब्रह्मचर्य का माहौल नहीं मिलेगा, और बिना माहौल के हम अखंड ब्रह्मचर्य, अब हम मोबाइल रखें, नए लड़कों से बात करें तो अखंड ब्रह्मचारी, अखंड शब्द बहुत भयावह है, इनकी सोच है। तो हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य शब्द रखो, अखंड शब्द छोड़ दो, अखंड भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आप जैसे रखो। हम तो चाहते हैं अखंड, लेकिन अखंड भगवान को समर्पित कर दो, और ब्रह्मचर्य में रहो जब तक ब्याह ना हो, ब्रह्मचारी रहो। भगवान की इच्छा होगी तो गृहस्थ में ले जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी विरक्त में ले जाएंगे। ऐसे चलो, क्यों अपने जीवन को भगवान के ऊपर सौंप दो, वो सब संभाल लेंगे। महाराज जी, ब्रह्मचर्य में जल्दी नहीं उठा पाता सुबह।
सारा ब्रह्मचर्य मान लेते हैं पर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और ठंड में तो बिल्कुल नहीं। एक लोटा ठंडा पानी रख लिया कर। असली बात तो लगन लगी तो फिर ये सब बातें हट जाती। लगन नहीं लगी ना, इसलिए। कै साल के हो? 16। हाँ, तो इतने 3 वर्ष हो गए थे हमें बाबा बने हुए। 16 वर्ष में 3 त्रिकाल स्नान कर, गंगा जी त्रिकाल। प्रातः क्या हमारा अभ्यास रात्रि में 2 बजे उठने का रहा है, अब तो और जल्दी हो गया है। उस समय जैसे गंगा किनारे टार्च नहीं है, बिजली नहीं है, तो 2 बजे रात्रि के उठना और थोड़ी देर भजन में बैठ के फिर गंगा के किनारे जाना, स्नान आदि करना। और गंगा स्नान इस समय एक डुबकी लगाओ तो पता लगेगा सर है कि नहीं। इतना ठंडा पानी है। जी आपको लगता नहीं कि अभी थोड़ा सा और सो जाऊं जैसे ही सो? नहीं, हमें कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। हमें यही लगा है कि अगर हमें एक झपकी लगी हो, घड़ी में देखा तो कई बार भ्रम हुआ है कि घड़ी गलत है क्या। ये अभी कह रहे 20 मिनट हुआ है और मुझे लगता मैं घंटों सो चुका। और बैठकर भजन करने का मन होता, अधिक से अधिक भजन करूं, सोने का। ये कभी जिंदगी में नहीं आया कि आप आराम से, ऐसा कभी जिंदगी में। आज भी नहीं, बच्चा बीमार शरीर है। 8 बजे लोग सुलाते हैं, 11 बजे उठ के बैठ जाते हैं। और 11 बजे से दिनचर्या चल रही हो, 11 बजे तक चलेगी। कभी आराम विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।